नाबालिग की आड़ में बतेरे मर्डर हो रहे हैं, बतेरे केस हो रहे हैं। और दारू वारू पी के रखते वो लोग, तो वो लोग पैर में पैर मारते हम लोग को। तो हम लोग बोल रहे भाई क्या पैर क्यों मार रहे हो, तो फटाक से उनके हाथ में चाकू रहता है, चाकू निकाल के मेरे जांग पे मार देता है। उन्होंने एक बार नहीं काफ़ी बार मर्डर वगैरह ये सबों के स्नैचिंग वगैरह का काम इन लोगों का पेशा ही यही है। झगड़ा होने के बाद उन्होंने चाकू से वार कर दिया कि हमारा बच्चा नाबालिग है और नाबालिग की आड़ में ये लोग काफ़ी क्राइम वगैरह करते हैं। हाँ, चाकू मारी, ईंट भी मारी है, दीवार से टक्कर भी मारी, ताकि वो एकदम ही हादसा हो गया उनके साथ में। आज मेरा कोई नहीं है कमाने वाला, तो कौन देगा मेरे बच्चों को? ना कोई इंसाफ मिल रहा, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में। यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाए। दरअसल एक युवक जिनका नाम धीरज बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 32 वर्ष थी, रात के समय अपने दोस्त के साथ वापस आ रहे थे कि अचानक से कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हुई, जिसके बाद उनके दोस्त के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। वो लोग वहां से अस्पताल गए, अस्पताल से वापस आए तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया, जिस हमले में वो अपनी जान गंवा बैठे। इस वक्त वही दोस्त हमारे साथ मौजूद है, युवक के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इस पर हुई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। आप उस वक्त उनके साथ ही थे, धीरज के साथ? जी यहाँ साथ में था। क्या कुछ हुआ था, पूरा विस्तार से बताइए। बता रहे कि मतलब कि जैसे हम में और धीरज भाई 3 दोस्त थे, तो एक को है ना भवानी में रहता है, उसको हम भवानी के लिए रिक्शा पकड़ाने गए थे झंडा चौक। उधर से पकड़ा के आ रहे थे, तो है ना वो 2 लड़के रहते, वो लोग नशा करके रखते हैं, गांठ वाट पीते, उसके माँ बाप बेचते भी हैं और दारू वारू पी के रखते वो लोग। तो वो लोग पैर में पैर मारते हम लोग को। तो हम लोग बोल रहे भाई क्या पैर क्यों मार रहे हो, तो फटाक से उनके हाथ में चाकू रहता है, चाकू निकाल के मेरे जांग पे मार देता है। फिर दूसरे बोलते जैसे फिर यहाँ मार देता है चाकू। फिर उसके बाद हम लोग बोलते कि चल पहले पट्टी वट्टी करा लेते हैं, पुलिस कंप्लेन भी कर देंगे। तो हम जैसे जाते झंडा चौक पे तो 100 नंबर की गाड़ी खड़ी रहती है, वो हमें गाड़ी में बैठाती है, पूट लेके जाती है। पुलिस आपको लेके जाती है हॉस्पिटल? हमें ना पूट हॉस्पिटल लेके जाती है, तो वहाँ मुझे टाका वाका लगा देता है, फिर उधर से हमें छोड़ देता है। हम वापस आ रहे होते हैं। पुलिस आपको कहाँ पे छोड़ती है वापस? नहीं, हमें तो पुलिस तो पूट में छोड़ के चली जाती है हॉस्पिटल में। वापस हॉस्पिटल से खुद आते हैं? वो आ जाती है, तो उधर से हम लोग आते हैं दोबारा, तो है ना वो लोग लड़के लोग फिर यहाँ इस रास्ते पे मिल जाते हैं। तो फिर वहाँ पे धीरज भाई को पकड़ लेते हैं, उनको दीवार में 2 टक्कर मारते हैं, फिर उसके बाद यहाँ चाकू मारते हैं उनको और ईंटा मार देते पीछे से उनके सिर पे। फिर आप उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त मैं वहीं पे था, वहाँ पे मैं भी था। उस वक्त देखा मैंने जैसे उनको मारा, तो फिर मैं डर के मारे भागते हुए वहाँ से आ गया। आप निकल गए थे वहाँ से? तो उसके बाद आपने कुछ नहीं देखा? ये देखो, इन्हें घर पे भी नहीं बताने आए। आपने मतलब घर पे भी नहीं बताया इनको? नहीं, मैं डर के मारे मैं डर के मारे चला गया। आपकी जान बच जाए? मेरी जान की चक्कर। जी, आपका नाम? मेरा नाम पार्वती है। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरा हस्बैंड काम पे गए हुए थे, उनका एक दोस्त है दानिश, तो उनके साथ ही गए हुए थे। तो फिर इनका ऐसे आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। कौन सी तारीख की बात है ये? वो 4 तारीख को शायद। समय क्या हो रहा था उस वक्त जब वो निकले घर से? वो 9 या 10 बजे का टाइम था। वो काम सुबह के टाइम, सुबह शायद 9 बजे ही जाते थे वो काम पे। 9 बजे जाते थे, तो फिर काम से आके अपना घूम ही रहे थे यहाँ पे। सो वो दानिश भी था। तो दानिश से उनके दोस्त थे दानिश? वो पता नहीं, ऐसे 2-4 दिन मतलब हुआ होगा, बात करते दोनों जने साथ में ही काम पे जाते थे। कितने टाइम से जानते थे वो दानिश को? कितने टाइम से तो नहीं, मुझे पता नहीं है, शायद उनके तो ऐसी। हाँ, फिर काम पे गए, वो काम पे से आए तो घूम रहे थे दोनों, तो वो लड़के थे दोनों, तो ऐसी थोड़ा सा हल्का धक्का मक्की हुई, आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो फिर ऐसे ही झगड़ा होने के बाद उन्होंने चाकू से वार कर दिया। तो वो गए पुलिस वालों के पास, वहाँ पे उस दिन इलेक्शन का टाइम था, तो गए तो उन्होंने कोई बोला कि हमारे को ऐसे झगड़ा वगड़ा हो गया वहाँ पे। तो पुलिस वाले ने उनको वहाँ पे भेज दिया, पूट पे भेज दिया। तो ना उन्होंने को लेके गए वहाँ पे, तो शायद भर्ती कर, हाँ, छोड़ने नहीं आए ना, लेके गए वहाँ पे, लेके नहीं गए, वो दोनों गए थे। इन लोगों से उनको झगड़ा हुआ था दोनों का? वो नाम क्या था भैया उनका? मतलब यहीं आस पड़ोस में रहते थे?
आस पड़ोस में ही रहते थे उनका, तो ऐसे ही ज्यादा हमारी तो कोई किसी से पहली बार में ज्यादा चाकू वगैरह मारा था उन्होंने, तो वो पुलिस के पास चले गए। वो उनके जो उसको साथ वाले को मारा था, तो ये तो उनको लेके गए, दानिश को मारा था यानी चाकू। दानिश को मारा था, तो ये लेके गए दिखाने के लिए। फिर आते टाइम हुआ ये झगड़ा, फिर दोबारा से वो लोग वहाँ पे जहाँ पे हुआ है वहाँ पे बैठे हुए थे, तो आए तो फिर दोबारा से इनको पकड़ लिया वहाँ पे। ना कोई झगड़ा था ना कोई वो, फिर उन्होंने उस दानिश को नहीं मारा और इनको चाकू से मारा। हाँ, चाकू मारी, ईंट भी मारी है, दीवार से टक्कर भी मारी, ताकि वो एकदम ही हादसा हो गया उनके साथ में। किस बात को लेकर मारा कि वो पुलिस के पास गए इस वजह से? हाँ, न उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन्होंने बोला तो वो आते, पुलिस उनकी कार्रवाई करती, उनकी कोई सुनवाई करते, तो शायद मेरे हस्बैंड को मारते नहीं वो लोग। वो ऐसे हैं, आवारा से ही लड़के थे, हमारे तो बच्चे हैं 3-3, वो तो काम करते थे, लेबर चौक मिस्त्री वो करते थे, हम उसी से हमारा घर चलता था। और मेरे ससुर हैं और वो तो हैं, और मेरी सास भी नहीं है, कोई है भी नहीं कमाने वाला, उन्हीं से मेरा घर चलता था। और देखो, अब मैं तो किराए पे रहती थी, मैं तो कभी बाहर भी नहीं गई काम करने के लिए। और देखो ऐसा उन लड़कों ने किया हमारे, अब तक ना ही हमारी कोई सुनवाई कर रहे। अच्छा, वो लड़के पकड़े गए हैं अभी? वो दोनों लड़के पकड़े गए हुए। पूरी वारदात किसी कैमरे वगैरह में कैद हुई थी? कुछ वीडियो है? सुनवाई नहीं कर रहे ना कैमरे वाला, कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। कह रहे नाबालिग के, उनका हमें पूरा वो चाहिए ना डिटेल के, कैसे नाबालिग नाबालिग बोलकर उन्हें जो है इतनी सजा नहीं दी जाएगी? आपको ये लगा? सजा नहीं हुई तो हमें तो भाई बच्चों के लिए करे ना। आपने देखे उन अपराधियों को? नहीं देखा है मैंने, अपराधियों को तो नहीं देखा है मैंने। शायद जो उनका दोस्त था वो उनके साथ में था, वो आए नहीं भैया, वो भी बताए ना, वो भी तो वो भी था उसी टाइम पे दोनों का झगड़ा हुआ। फिर ये आए तो इतना तो हमारी कोई ऐसी हल्का झगड़ा बगड़ा हुआ होगा इनका, तो फ़ोन किया तो कह रहे कि आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं, हम आ रहे हैं। तो बस फिर आते समय इन दोबारा से इन लोगों ने हमला किया है। ऐसे तो कोई दुश्मनी तो थी नहीं हमारी किसी से, ना ही वो ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते थे। हम बेलदार हैं, हम 3-3 बच्चे अपने पालते थे, उन्हीं से हमारा घर चलता था। आज मेरा कोई नहीं है कमाने वाला, तो कौन देगा मेरे बच्चों को? ना कोई इंसाफ मिल रहा, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। अभी आपकी क्या मांग है? मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए कुछ होए, और वो उन लोगों को मतलब हाँ पर और क्या सजा होनी चाहिए उनको। मेरे बच्चों को इंसाफ है, कुछ मेरे बच्चों की करे वो लोग। कौन से थाने में ये मामला चल रहा है अभी? बवाना में ही है शायद। जब आपके जो पति हैं वो गए थे वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट करवाने, तो वो कौन से थाने में गए थे तब? वो शायद इधर वो चौक पे ही, उस टाइम चौकी पर ही गए। टाइम था ना, तो चौक पे वो पुलिस घूम रही थी, तो उनको भेज दिया। फिर उन्होंने बताया भी था कि मतलब ऐसी ऐसी बात हुई, तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी है, वापस नहीं आया उनके साथ, जिस वजह से वापस आने के बाद उनके ऊपर वापस उनके साथ तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना कोई इलेक्शन मतलब लिया एक्शन कि चलो इनको देखना चाहिए किस वजह से झगड़ा हुआ, क्या हुआ। पुलिस पता नहीं, उस समय घर पे छोड़ने नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, बोला भी ऐसे झगड़ा हुआ हमारे साथ में, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने। यहाँ के पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करते। और क्या ऐसी है यहाँ के बुक, बस पैसे भर देते बस। अरे ये भी तो सोचना चाहिए कि झगड़ा हुआ है, किस बात से झगड़ा हुआ, चाकू का वारदात हुआ तो कोई तो कार्रवाई करते। तो आज घर हमारे घर वाले हमारे साथ होते, हमारे बच्चों की वो होती है चाहते हैं। अब बता कौन हमारे घर में देखेगा, कौन करेगा? हमारे 3-3 बच्चे हैं, बता। तो देखिए, इस इलाके में क्या इस तरीके की वारदातें आम है? होते रहती है, अनजान के नाम ये इस इलाके में ये वारदात तो अंजाम हो चुकी है, काफ़ी होती है इधर। नाबालिग की आड़ में बतेरे मर्डर हो रहे हैं, बतेरे केस हो रहे हैं इस तरीके से। पुलिस कोई प्रशासन कोई कारण आपको क्या लग रहा है, क्यों इतनी ज्यादा यहाँ पे मर्डर क्राइम रेट बढ़ रहा है? मैडम यहाँ पे नशे के ऊपर ये क्राइम हो रहे हैं ज़्यादा। नशा, यहाँ पे नशापति बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। और जिन्होंने इस तरीके से वारदात की है मेरे भाई के साथ में, उनके माँ बाप भी नशे का पदार्थ बेचते हैं। हाँ, दोनों के तो एक गुलू नाम का लड़का है और एक अत्ती नाम का, जिसका नाम है अफ्ताब। अत्ती नाम से जानते हैं लोग बाग, वो उसका नाम है अफ्ताब। और वो उसके माँ बाप भी नशे का पदार्थ बेचते हैं, और जो गुलू नाम का उसके माँ बाप भी नशे का पदार्थ। नशे की गिरफ्त में आके लोग इस तरीके की वारदातों को अंजाम। मैडम इन्होंने एक बार नहीं, काफ़ी बार मर्डर वगैरह ये सबों के, स्नैचिंग वगैरह का काम, इन लोगों का पेशा ही यही है, क्राइम करने का। और माँ बाप इनके सपोर्ट करते हैं कि हमारा बच्चा नाबालिग है, और नाबालिग की आड़ में ये लोग काफ़ी क्राइम वगैरह करते हैं। लगभग कितनी उम्र होगी उन अपराधियों की, आप क्या कहो? एक की तो होने वाली है, इसी 1 तारीख को हो जाएगी 18 साल का, और एक नाबालिग है। मैडम अभी ए ब्लॉक में भी ना एक बुजुर्ग का मर्डर करके, वो गुलू नाम का लड़का है, वो मर्डर कर चुका है पहले भी इस तरीके से। और यहाँ प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता, इधर का प्रशासन। यहाँ पे इस तरीके से कि क्राइम होते रहे, आए दिन मर्डर, आए दिन चाकू वगैरह होते रहती है। यहाँ कोई प्रशासन कोई कुछ काम नहीं कर रहा। नहीं तो आज मेरा भाई जिंदा होता, उसको 11 से 10 के बीच में चाकू लगी थी उसके साथ वाले को, दानिश को।
तो दानिश को चाकू लगी थी, तो वो गए थे यहाँ पे क्या नाम है, इन्होंने पूर्ट हॉस्पिटल भेज दिया था। पूर्ट हॉस्पिटल भेजने के बाद जब वो क्या नाम है वहाँ से आ रहे थे, हमने फ़ोन किया 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, तो पता चला कि अभी तक घर नहीं आए, तो ढूंढ रहे थे, तो पता चला तो फ़ोन किया तो बोल रहा मैं अभी आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, एक साथ वाले को चाकू लग गई, आ रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है वो आ रहा है तो आ जाएगा, हमको क्या पता दोबारा उसको पकड़ के। पुलिस उनके साथ उस वक्त अस्पताल भी नहीं गई थी जब वो पुलिस के पास गए? नहीं, उसके साथ में भेज दिया गया और अकेले यहाँ पे वापस भेजे, जिसमें वापिस आ गए। वो अपराधियों को पकड़ने की कोशिश तक नहीं करी पुलिस ने। 4 घंटे में अगर पुलिस वाले को अपराधियों के साथ कुछ एक्शन लेती ना तो आज मेरा भाई जिंदा होता। ये चीज है मैडम, बिकी पड़ी है पुलिस या क्राइम, गली गली में नशा बिक रहा है, गली गली में नशा बिक रहा है सब। ये नशे है यहाँ पे, नशा है, क्राइम जो करवा रहा है ना यहाँ नशा क्राइम करवा रहा है, यहाँ पे नशा जगह जगह बिक रहा है, कोने कोने में बिक रहा है, यहाँ नशा है मेन चीज़ यहाँ पे, नशे के चक्कर में। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है, कोई बोले हम फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या हुआ हमारे केस का, तो बोलते हैं कि हम अपने तरीके से काम करें, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम जब बताएंगे हम तुम्हें खुद बता देंगे क्या होगा नहीं होगा आगे। इस बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। और कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, आज 20 दिन होने जा रहे हैं मेरे भाई को मरे हुए, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बस उनको नाबालिग करार करके उनको सिर्फ बाल सुधार में भेज दिया गया है। फिर वो अगले नेक्स्ट टाइम वो फिर वो करने लग जाते हैं, फिर वो दूसरा मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे माँ बाप होते हैं कि जो ऐसी शिक्षा देते हैं कि किसी का मर्डर कर दो, किसी का घर पार उजाड़ दो हैं और बर्बाद कर दो। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो चल जाता कि नाबालिग हैं, उनको भी तो सजा होनी चाहिए ना। इतने वो हैं वो लोग के किसी का भी मर्डर कर देते, इतने नाबालिग हैं, इतना नाबालिग कहते हैं कि वो किसी का मर्डर करने के लिए हो जाते हैं नाबालिग हैं। नाबालिग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अगर पुलिस कुछ करे तो नाबालिग कैसे हो सकते, पूरी वो करना चाहिए ना उन लोगों को भी। और उनके माँ बाप सारा 2 नंबर का काम करते, इसमें गांठ बेचते हैं उन लोग, उनके माँ बाप लोग यही क्राइम करवाते हैं। यानी एक तरीके से पुलिस ने भी आपको पूट हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, आप अकेले यहाँ पर आए और उन्हें उतने में अपराधियों को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करी पुलिस भी नहीं करी, पुलिस प्रशासन ने भी कोशिश नहीं करी। आपको लगता है कि अगर पुलिस उस वक्त उन्हें पकड़ लेती तो शायद वापस से हमला ना होता? हाँ, उनको पुलिस पकड़ लेती तो शायद मेरा दोस्त मेरा भाई जिंदा होता। पुलिस प्रशासन आप तो उन्हें छोड़ के चले गए थे, आपका भाई कैसे हुआ? नहीं, मतलब वहीं था वो, वहाँ पे मैं चिल्लाता तो मेरे को भी फिर वो लोग मार ही देते। तो देखिए फिलहाल हम धीरज के दोस्त दानिश के साथ जुड़े, उनकी पत्नी से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि वो बवाना के रास्ते से जो है रात को वापस लौट रहे थे कि अचानक से 2 युवकों से उनकी लड़ाई हो गई। दानिश के ऊपर उन युवकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दानिश और धीरज दोनों पुलिस के पास गए। पीसीआर की वैन वहाँ पे खड़ी थी, उनके पास गए, कंप्लेंट उन्हें करी कि वहाँ पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और पीसीआर उन्हें अस्पताल में छोड़कर वहाँ से चले गई। जिसके बाद जब वो अस्पताल से घर आ रहे थे तो फिर से वही 2 युवक उन्हें मिले और दानिश के ऊपर जो है हमला कर उसके बाद उन्होंने धीरज के ऊपर हमला करा, उनके ऊपर चाकू से हमला करा और उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी जो है जान चले गई। जिसके बाद पूरी रात जो है धीरज वहीं पर पड़े रहे। अगली सुबह 4 बजे के करीब उनकी पत्नी को खबर मिली कि इस तरीके से उनके साथ हो गया है, जिसके बाद उन लोगों ने जो है पुलिस में कंप्लेंट करी। इन लोगों का यही कहना है कि पुलिस ने जो है उन आरोपियों को जो है नाबालिग करार कर उन्हें जो है सुधार कार्य में छोड़ दिया, जिसमें कि इन लोगों का ये कहना है कि शायद हो सकता है कि वो नाबालिग ना हो, क्योंकि वो इससे पहले भी कई इस तरीके के जो है क्राइम कर चुके हैं, वो नशे की गिरफ्त में रहते हैं, ऐसा इन लोगों ने आरोप भी लगाया है। तो इनकी यही मांग है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके साथ ही पुलिस इस पूरे मामले पे जो है ढंग से जांच करे। इसके अलावा हमने इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही देखी कि किस तरीके से जब इन लोगों ने इनके ऊपर पहले चाकू से हमला हुआ था, पुलिस ने उसके बाद भी जो है आरोपियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करी। वो आरोपी इस इलाके में घूमते रहे और जब 4 घंटे बाद वो लोग वापस अपने घर आए तो उनके ऊपर वापस से हमला कर दिया गया। इसमें हमने पुलिस का देखा कितनी ज्यादा जो है पुलिस ने लापरवाही दिखाई है। हालांकि वो जो दिन था वो इलेक्शंस का दिन था, एमसीडी इलेक्शन से दिल्ली में, लेकिन फिर भी इस तरीके की वारदात को नजरअंदाज कर देना बहुत ही ज्यादा बड़ी एक गलती नजर आ रही है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।